हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ और एनटीपीसी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख भी सकते हो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यदि 7 अंकों की संख्या इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। ठीक है, तो ये भी देखिए क्वेश्चन इजी है। देखिए क्या कह रहा है, 7 अंकों की जो संख्या है दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखिए आपको 504 x और 5y3। ठीक है, ये दोस्तों जो संख्या है उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो संख्या है दोस्तों क्या है, 11 से डिवाइड है। ठीक है, तो उसने पूछा है आपसे x और y का योग। ठीक है, यानी इसका योग क्या होगा। ओके, तो अब आप ये बताइए, अगर कोई भी संख्या 11 से विभाज्य है तो दोस्तों उसको कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों मैंने कई बार बताया, अगर तुम मेरे वीडियो को देखते होंगे, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है अगर इस प्रकार से पूछे कि 11 से विभाज्य है तो आपको क्या करना होता है, जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या के दोस्तों पेयर बनाने हैं। ठीक है, पेयर बनाने हैं 2-2 के। ठीक है, कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है तो मैं इनके 2-2 के पेयर बनाऊँगा भाई, इधर से पीछे से। ठीक है, तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, एक तीसरा पेयर। ठीक है, और एक हमारा चौथा पेयर बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बन पा रहा है तो इसके आगे कोई 0 लगा लो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाई 0 5। ठीक है, तो यहाँ हमारे पेयर कितने बने, पेयर बने हमारे भाई 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इन पेयरों का दोस्तों आपस में अंतर करके इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद वो जो होंगे वो दोस्तों किसके बराबर होंगे, वो या तो 0 के बराबर होंगे या 11 के मल्टीपल के बराबर होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्या हो सकता है कि दोस्तों अगर आप इस प्रकार से घटाती हो तो दोस्तों चारों पेयरों को इसी प्रकार से आपको घटाना है। ठीक है, इसी प्रकार से, ऐसा नहीं है आपने एक पेयर इधर से घटा दिया और एक पेयर दोस्तों इधर से घटा दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस प्रकार से घटाती हो इस प्रकार से तो दोस्तों चारों पेयरों को फिर इसी प्रकार से घटाना। ठीक है, तो आप कैसे भी घटा लो हमारा आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ से अगर करूँ y-3, मैं इस प्रकार से घटा लेता हूँ। ठीक है, y-3 प्लस, इनको ऐड भी करना है। ठीक है, x-5 प्लस 0-4 प्लस 0-5। ठीक है, ये जो संख्या है दोस्तों, ये संख्या होगी दोस्तों 0 या 0 के बराबर होगी या 11 का मल्टीपल के बराबर। ओके, तो यहाँ से हम अब ऐड कर देते हैं इनको। तो भाई बताइए -3, -5, -4 और -5 दोस्तों कितने हो जाएंगे, ये होने वाले हैं। इनको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 और 9 और 5 14, 14 और 3 17 है। ठीक है, ये माइनस के दोस्तों सब ऐड हो जाएंगे, बट दोस्तों हमारा चिन्ह दोस्तों साइन हमारा माइनस करेगा। ठीक है, ये आपने सीखा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, y प्लस एक्स इजक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 17 है। मैंने यहाँ भाई डायरेक्ट लिख दिया ना, या -17 होते तो मैंने इजक्वल टू में दोस्तों 17 लिख दिया है। तो यानी हमारा x प्लस वाई का जो योग होगा वो हो जाएगा हमारा भाई 17 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं x और y का लासपा यानी एलसीएम 119 है। 3y - x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन दे रखी है, उन्होंने शर्त दे रखी है, यानी x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी y से दोस्तों x बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर दो अभाज्य संख्या दे रखी है आपको x और y। ठीक है, इनका एलसीएम दे रखा है आपको 119 और आपसे मान पूछा है 3y - x का। तो भाई क्वेश्चन ईजी है, कुछ भी नहीं है।
मैंने आपको वो दोस्तों कई बार बताया है पिछले पार्टों में, जैसा कि मैंने आपको अगर यहाँ एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि एक 12 और 15 है। अगर मैं आपसे पूछूं का इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो आप बता दोगे इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60। ठीक है, कैसे होता है एलसीएम? ठीक है, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम बराबर होता है हमेशा ये ध्यान रखना, एचसीएफ ए इंटू बी। ठीक है, ये ए बी क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों संख्याओं के अनुपात, यानी को प्राइम नंबर्स, यानी सहवा संख्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर आपको एलसीएम निकाल दिखाऊँ तो मैं 12 और 15 का भाई एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से कर लूँगा 4 इंटू 3, यहाँ कर लूँगा मैं 5 इंटू 3। अब देखिए यानी एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मैं इन दोनों में देखूँ तो भाई क्या है, कॉमन क्या है, 3 है। तो यानी इन दोनों संख्या का तो एचसीएफ भाई 3 है ना। तो मैं यहाँ से अगर आपको वेरीफाई करके दिखाऊँ एलसीएम बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पर लगा दूँगा भाई 3 एचसीएफ की वैल्यू। ये भी दोस्तों क्या है, अनुपात है, यानी को प्राइम नंबर्स। यहाँ बचे दोस्तों 4 बचा, यहाँ बचा 5, 4 इंटू 5। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाता है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ होता है, और जो संख्या होती हैं उनके दोस्तों अनुपात होते हैं। ठीक है ना, समझ पा रही है, समझ पा रही हो नहीं? तो इसी क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो एलसीएम दिख रहा है आपको 119। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ ए इंटू बी, यानी को प्राइम नंबर्स, यानी ठीक है ना। तो यहाँ से मैं अगर इसके फैक्टर करूँगा 17 इंटू 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 17 इंटू 7, 17 7 119। और दोस्तों जहाँ एचसीएफ होगा तो एचसीएफ नहीं है तो वो दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, जो भी दोस्तों संख्या रही होंगी उनका जो अनुपात है वो है दोस्तों 17 और 7, और उनका एचसीएफ है 1। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर अगर तुम संख्या निकालोगे तो एचसीएफ में दोस्तों उन अनुपातों का गुणा कर दोगे तो हमारा दोस्तों संख्या निकल जाएंगी। तो संख्या क्या हो जाएंगी, एक रही होगी दोस्तों 7 और एक रही होगी 17। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स और वाई की। जो एक्स है वो वाई से बड़ी है। ठीक है, तो एक्स ये रही होगी और वाई ये रही होगी। ठीक है, अब उसने जो मान पूछा है, आपसे पूछा है 3y माइनस एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ईजिली। तो देखिए y की वैल्यू जो दे रखी है आपको 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 21 माइनस यहाँ हो जाएगा 17 इक्वल टू कितने आने वाला है भाई, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन ईजी था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से 2,62,500 हो जाती है, जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक गांव की जनसंख्या थी, कितनी थी, 1,75,000। ठीक है, वो 5 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में हो जाती है भाई 2,62,500। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए यहाँ से दोस्तों कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई दोस्तों 25,000 यहाँ हो गए, 62,500 हो गए, तो ये हो गया भाई आपके 87,500। ठीक है भाई, कितनी बढ़ गई 5 साल में, ये बताइए। 5 वर्ष में बढ़ गई भाई वो 87,500। तो ये उसने पूछा भाई जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी उसने औसत पूछा है। ठीक है, औसत प्रतिशत वृद्धि टोटल बढ़ी है 5 साल में इतनी, तो 1 साल में कितनी बड़ी होगी, 1 साल में बड़ी होगी 87,500 बाई 5। ठीक है, 1 साल में इतनी बड़ी होगी, तो उसने पूछा है प्रतिशत वृद्धि। तो ये जो दोस्तों जो वैल्यू है ये दोस्तों 1,75,000 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम कर देंगे 1,75,000 इंटू 100। ठीक है, बस आपसे इतना सा दोस्तों कैलकुलेशन कराना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को आप हल कर लो। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 3 जीरो हैं ये, यहाँ से दोस्तों 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करोगे 16 पंजे 80 और 5 से कट जाएगा भाई 17 बार 17 पंजे 85, ये हो जाएगा भाई आपका 17, ये हो जाएगा आपको 1750, और 75 से ये दोस्तों 10 बार कट जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो औसत प्रतिशत वृद्धि होगी वो रही होगी 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए।
एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखिए पहले समझ लेते हैं। ये बोलता है एक वस्तु की जो बिक्री पर दोस्तों जो पहले जो लाभ होता था यानी आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। ठीक है, अगर भाई इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर आप 100 की चीज़ को अगर दोस्तों मैं 174 में बेच दूंगा तो भाई क्या मुझे 74% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मेरा CP है, ये दोस्तों मेरा SP है। ठीक है, उसने यही तो बोला है एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। ठीक है, कोई चीज़ दोस्तों वो 100 रुपये की लाया होगा 174 में बेच देगा तो मुझे दोस्तों 74% का लाभ होने वाला है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है यानी कि आपका जो CP है ये दोस्तों कितना हो जाता है 50% बढ़ जाता है, तो 100 से दोस्तों अगर 50% इंक्रीज़ हो जाता है तो कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है आपका 150। और क्वेश्चन में बोला उसने लेकिन आपका SP है यानी विक्रय मूल्य वो समान है। ठीक है, पहले 100 की चीज़ को दोस्तों 174 में बिकता था। ठीक है, अब उसको 100 यानी 150 में लेके आता है, वो अब भी दोस्तों 174 में बिक रहा है। तो दोस्तों वो ये पूछना चाह रहा है कि अब लाभ कितने का हो रहा है, पहले 74% का हो रहा था अब कितने का होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो आप 150 की चीज़ को 174 में बेच रहे हो तो भाई कितने का लाभ ले रहे हो आप, 24 रुपये का लाभ ले रहे हो। बट दोस्तों उसने पूछा है आपको परसेंट में। ठीक है, तो 24 है वो 150 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, आपको ध्यान रखना है जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा दोस्तों CP पे कैलकुलेट होता है ना कि SP पर। ठीक है, तो जो 24 है वो 150 का कितना परसेंट होने वाला है, तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 8 24, 8 दूनी 16, जो उसको लाभ हुआ है दोस्तों उसे हुआ है भाई ऑप्शन नंबर B 16% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ करने के लिए दुकानदार को ₹360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है। देखिए उसने क्वेश्चन में बोला क्या है। ठीक है, एक दुकानदार है। ठीक है, जो दुकानदार है मतलब किसी चीज़ को दोस्तों किसी वस्तु को दोस्तों 360 रुपये में ख़रीद के लेके आता है। ठीक है, अब वो क्या सोचता है कि मैं इस पर दोस्तों प्रिंट रेट ऐसा रखूँ जिससे से दोस्तों मैं 10% की छूट दे दूँ और मुझे दोस्तों कितने का लाभ हो जाए, मुझे लाभ हो जाए 25% का। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाई आप किसी चीज़ को 360 की लेके आई हो तो मुझे 25% का लाभ लेना है, तो भाई मैं क्या उसको 360 इंटू 125/100 में बेच दूंगा। समझ पा रही हो या नहीं। ठीक है, उसने बोला है मैं भाई कोई किसी वस्तु को दुकानदार 360 में लेके आया है और वो बोलता है मैं ऐसा इस पर चिट चिपकाऊँ यानी प्रिंट रेट ऐसे इससे मार्क करूँ जिससे दोस्तों मैं 10% की छूट दे दूँ और 25% का लाभ भी ले लूँ। तो इसका क्या मतलब है, भाई 360 की चीज़ को मैं अगर दोस्तों 360 इंटू 125/100 में बेच दूँगा तो दोस्तों मुझे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 25% का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप पूरी कैलकुलेट कर सकते हो बट मैंने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, तो वो इतने में दोस्तों बिक जाएगी। बट जी दोस्तों 10% छूट देने के बाद है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला है 10% की छूट के बाद है, यानी ये जो वैल्यू है ये अंकित मूल्य का 90% है। तो दोस्तों अंकित मूल्य क्या रहा होगा उसका हम उल्टा निकाल देंगे 100/90। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है। इस 0 से ये 2 0 कट जाएंगी और यहाँ से दोस्तों अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा 0 से 0 और 9 चौक 36 और 125 चौका कितने हो जाएंगे 500। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या रहा होगा भाई, वो रहा होगा दोस्तों 500। ठीक है, तो हमारी वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।